हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं जोनी कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 में जो पिछली वीडियो में आपको कहा गया था कि 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो ये आयु संबंधित क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, आप देख पाओगे अपने प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर में देख सकते हो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन को शुरू करते हैं, और उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और मुझे और वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कमेंट करें, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये लास्ट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंत में। क्या है क्वेश्चन की बातें कर लेते हैं। ये लिखा, रोहन की माँ, रोहन नाम का कोई लड़का है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। क्योंकि जिस बच्चे से क्वेश्चन समझना आ जाता है, क्वेश्चन पढ़ना आ जाता है, सवाल वही कर पाता है। क्वेश्चन पढ़ना ही ना आए या क्वेश्चन का अर्थ निकालना ना आए, सवाल नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, डीपली पढ़ते हैं। वो बोला कि रोहन की माँ, फैन बंद करो, रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है। रोहन की माँ क्या है, 26 साल बड़ी है। किससे? उससे मतलब रोहन से। रोहन की माँ बड़ी है 26 साल। उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल अब से, अब वर्तमान से कितने साल बाद, 3 साल पश्चात का मतलब होता है बाद, 3 साल बाद का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तब रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करे। यहाँ भी क्वेश्चन बदल सकता है, तब उसकी माँ की आयु ज्ञात करे, या क्वेश्चन बदल सकता है तब रोहन और उनकी माँ की आयु ज्ञात करे, या ये कह सकता है उनकी आयु ज्ञात करे। उनकी मतलब रोहन और उसकी माँ दोनों की आयु आपको ज्ञात करनी होगी। आते हैं क्वेश्चन पर। रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है ना। रोहन की माँ किससे, रोहन से कितने साल, 26 साल बड़ी है। हम सबसे पहले लेट कर लेंगे माना, हल करना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। और सबसे पहले यही मान लेते हैं, माना वर्तमान किसे कहते हैं। एक तो होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर। एक होता है वर्तमान, एक होता है भविष्यकाल, एक होता है भूतकाल। वर्तमान जो फिलहाल चला हुआ है, भविष्य जो आपका भविष्य में होने वाला है, और भूतकाल जो आपका हो चुका है। फॉर एग्जांपल, आप 10th क्लास में हो, कक्षा 10 में हो, ये वर्तमान है। आप 9वीं पास कर चुके हो, ये भूतकाल है। आप 11वीं में जाने वाले हो, ये आपका भविष्यकाल है। समझ में आया। प्रेजेंट जो आपका चल रहा है, 10th क्लास में हूँ, प्रेजेंट हूँ। पास्ट जो आने वाला है, 12वीं क्लास में आने वाला हूँ, मेरा पास्ट रहेगा। पास्ट या फ्यूचर, पास्ट रहेगा। पास्ट रहेगा कौन सा, 9th क्लास। जो मेरा जा चुका है वो पास्ट होगा, 9th क्लास कर चुका हूँ, पास्ट है। और जो आने वाला है वो क्या कहलाएगा, फ्यूचर कहलाएगा। उसका फ्यूचर बड़ा ब्रिलियंट है, ऐसा बोला जाता है। देखते हैं, माना वर्तमान में रोहन की आयु, रोहन की आयु कितनी मान लो बच्चों, x वर्ष है। ये आपने मान ली है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो कह रहा है कि जो उसकी माँ है वो कितनी ज़्यादा है, 26 साल बड़ी है। सपोज डेट बच्चा अगर 10 साल का है तो माँ कितने साल की होगी, 10 + 26 कितने साल की हो जाएगी, 36 साल की हो जाएगी सर। अगर बच्चा मात्र 1 साल का है तो माँ कितनी, बच्चा 1 साल का है तो माँ कितने साल की हो जाएगी, 1 + 26। जोड़ा जा सकता है जी, 1 + 26 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ बच्चा 1 साल का है तो माँ कितनी की हो जाएगी, x + 26, क्योंकि हम वहाँ पे जोड़ नहीं सकते हैं। आते हैं तब, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q, उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x + 26 वर्ष हो जाएगी, वर्ष होगी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे वो कह रहा है कि उनका गुणनफल तो है, लेकिन अब का कि पहले का या बाद का जी, पश्चात मतलब होता है बाद। आपको कितने बार बोला गया है, पश्चात को बाद कहते हैं, पूर्व को पहले कहते हैं। कितने साल बाद, 3 साल बाद। बात कर लेते हैं, फिलहाल अगर मैं 20 साल का हूँ, 3 साल बाद कितने का हो जाऊँगा, 23 का हो जाओगे जी। क्यों? क्योंकि अब आप 20 साल के हो तो 3 साल बाद मतलब 20 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 23। अगर मैं फिलहाल 1 साल का हूँ तो बताइए 3 साल बाद कितने का हो जाऊंगा, x + 3। वो जोड़ा नहीं जा सकता, आप इतना ही छोड़ दोगे, x + 3 कह करके। ठीक है, आगे चलते हैं। तब
उसी बात को लिखेंगे पर्सन से उठा करके। उसने क्या कहा, उनका गुणनफल 3 वर्ष पश्चात कह रहा है ना, तो यहाँ से हम लिख देंगे 3 वर्ष पश्चात, मतलब बाद भी लिख सकते हो आप, जिससे आपको और आसानी रहे। 3 वर्ष बाद कौन, एक तो रोहन है, एक कौन है, उसकी माँ, उसकी माँ। रोहन फिलहाल 1 साल का है, 3 साल बाद कितने का होगा, x + 3। रोहन फिलहाल कितने की है, x + 26 की फिलहाल है थी, 3 साल बाद कितनी होगी, +3 और लगाए। भाई जो भी आपके यहाँ पे पोर्शन है उसमें कितना जोड़ना, आपको 3 जोड़ना है जी। आपने जोड़ा, अब 26 में 3 जुड़ सकता है, हाँ जी जुड़ सकता है। कितना आएगा जोड़ करके, x + 29 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको जी। आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया कि उनका गुणनफल 3 साल के बाद, मतलब यो और यो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो यही हम बात करने वाले हैं, उनका की आयु का गुणनफल बराबर कितना दे रखा है बच्चों, 360 दे रखा है। किसका, माता और पुत्र का। ये बताओ पुत्र कितने का था, x + 3 का था, और माँ कितने की थी, x + 29 की थी। गुणनफल मतलब गुना करना, बराबर किसके रखेंगे, 360 के। यहाँ से क्या मिलेगी, द्विघात मिलेगी। गुना कैसे जी की जाती है, गुना के बारे में जाने, गुना होती कैसे है ये जानते हैं, देखते हैं। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये फर्स्ट, ये सेकंड। पहले पद की गुना किस में होगी, पहले की पहले में भी होगी, पहले की दूसरे में भी होगी। अगर तीसरा रहता है तो तीसरे में भी करते, वो बराबर के बाद है। अगर कोष्ट में तीसरा पद भी होता तो भी करते। फिर दूसरे को पकड़ेंगे पहले में गुना, दूसरे को पकड़ेंगे दूसरे में गुना, ऐसे गुना की जाती है, कर लेते हैं। आते हैं इधर, x की गुना x में करूँगा, क्या आएगा, x² आएगा जी, प्लस x की गुणा 29 में करनी है ना, हाँ जी, क्योंकि इसको पकड़ के तब तक रखना है, गुना ना निमटे। x की गुणा 29 में करूँगा, कितना आएगा, 29x आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब 3 की गुणा किस में कर दूँ, x में, कितना आएगा, 3x आएगा। 3 खत्म हो गया क्या, नहीं जी। अब 3 की गुणा किस में करोगे, 29 में, कितना आएगा, देखते हैं। 3 9 27, हासी लगे 2, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। ये रहा 87, बराबर कितना बच रहा था, 360। तो यहाँ भी 360 ही रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x² कोई और है जी ना, तो x² तो जो का तो रहेगा। x वाला है, हाँ जी, 29x और 3x कितना हो जाएगा, 32x हो जाएगा। 29 भैंस और 3 भैंस कितनी हो जाएगी, 32 भैंस हो जाएगी। 29 शेर और 3 शेर कितने हो जाएंगे, 32 शेर हो जाएंगे। इसी प्रकार 29x और 3x कितना हो जाएगा, 32x हो जाएगा। प्लस होगा 87, ये प्लस का 360 उधर था ना, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 360 बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि द्विघात के रूप में बदलनी है आपको। तो अब x² प्लस 32x जो का तो रहेगा, 360 में से 87 को घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट करें, कितना आएगा, 360 में से 60 ही घटा दो, कितना बचा, 300। यहाँ कितना बचा हुआ है, यहाँ बचा हुआ है जी 27, कितना बचेगा, 200। 360 में से आप 87 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसे कर सकते हो। कितना बचेगा, 3, कितना बचेगा, एक उधर चला गया, 15, 15 में से जाके कितना बचेगा, 7, और यहाँ बचेगा ये 273 बचने वाला है। कहेगा माइनस का बराबर 0। द्विघात क्या बोलती है जी, माइनस है तो क्या होगी, घटाने वाली, और यदि प्लस होता तो क्या होती, जोड़ने वाली। किसके टुकड़े करोगे, 273 के, ऐसे टुकड़े करो कि घटाकर क्या आ जाए, 32। करने की कोशिश करते हैं। 273 लिखा हुआ है बच्चों, सोच के बताना। पीछे 3 है, क्या ये 2 से कट पाएगा जी, नहीं। अगर 2 से कटने वाली संख्या पीछे रहती है, जैसा 2 4 6 8, इसके पीछे मैं 8 लगा दूँ कटेगा, 6 लगा दूँ कटेगा, 4 लगा दूँ कटेगा, 0 भी लगा दूँ तो भी कटेगा। लेकिन अगर पीछे 3 है तो ये किससे कटेगा, शायद ये 3 से भी कट सकता है। 2 के बाद 3 ही आता है, 3 9 3 ही कम 91 कटता है 3 से, नहीं। और 3 का नियम क्या बोलता है, योगफल 3 से कटना चाहिए। 9 और 1 10, 10 कटता है 3 से, क्या 10 3 के पाड़े में आता है, नहीं। ऊपर देखिए जरा, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 कटेगा 3 से, 100% कटेगा जी, तो पक्का हुआ 3 से कटने वाली थी। अब किससे काटोगे आप से, 13, 13 7 91, तो 7 से भी कटेगा। जो 7 से कितनी बार कटेगा, 13 बार, तो हम इसे 7 से ही काटने वाले हैं। 7 ही कम 2 बच गए, 7 तिया 21, और 13 से ही कटेगा। 13 एक अभाज्य संख्या है,
ठीक हुआ। इन तीनों को दो रूप में लिखना है और लेके क्या आना है आपको 32। कैसे लाऊं सोच के बताओ, क्योंकि सोचने को आप ऐसा सोच सकते हो 7 या 21 और 21 में से 13 जाके कभी भी 32 आने वाला नहीं है। फिर उल्टा सोचे कुछ, 13 की गुना कहाँ कर दो ऊपर, 13 तिया 39 और 39 में से 7 घटा के देखो कितना आएगा। अरे 39 में से 7 घटाओगे क्या आएगा 32 आएगा ना, और आपको 32 ही चाहिए था। तो ये टुकड़े हो सकते हैं 39 माइनस 7। समझ आ रहा है आपको। इसके गुना इसमें करने के बाद हमें मिला 39 और उसमें से हमने 60 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिल गया 32। हमारा काम भी हो गया। और 39 की गुना के 39 की गुना के में करोगे 7 में, आपको क्या मिल जाएगा 273 भी मिल जाएगा। ठीक है बात। आते एक्स स्क्वायर जो का, तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ 29 माइनस 7 एक्स माइनस 273 बराबर कितना 0। एक्स अंदर चिपकाए जल्दी से। एक्स स्क्वायर कितना आएगा 29 एक्स माइनस, सभी बोलते रहे क्या आएगा 7 एक्स माइनस 273 बराबर 0। कुछ कॉमन आता है जी, क्या कॉमन आएगा एक्स, अंदर क्या बचेगा एक्स प्लस 39। यहाँ क्या कॉमन आएगा माइनस के 7 कॉमन उठाएंगे, क्यों एक्स अकेला है तो एक्स अकेला ही होगा। एक्स आपने 7 कॉमन उठाया, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स, यहाँ से काटे 7 के कितनी बार कटेगा 7 तिया 21। अबे 7 तिया 21, 7 चौक 28 ज़्यादा हो जाएगा, 7 तिया 21, 6 हो गया 3 हो गया 7 नम 63 और बराबर कितना 0। इस पूरी लाइन में क्या कॉमन आता है एक्स प्लस 39। हमने कॉमन उठा लिया x प्लस कितना 39। और अब अंदर देखते हैं यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा -7 बराबर क्या बचेगा 0। पहला 0 के बराबर होता है जी। x प्लस 39 बराबर क्या होगा 0। कॉमन लगा के बात करनी है। अरे यहाँ पे कॉमन ही लगाना है, यहाँ पे गुना रहती है। x माइनस 7 बराबर क्या रहेगा 0। प्लस के 39 उधर जाके एक होगा माइनस के 39। माइनस के मान को छोड़ दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है यदि आप आयु या आपके गुणनफल वाले क्वेश्चन हैं। माइनस के साथ उधर जाके एक होगा प्लस का, x का मान कितना होगा 7। कौन सा मान लोगे जी 7 वाला लेंगे जी। आंसर क्या दोगे, आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर से पहले टॉपिक की बात कर लेते हैं। क्या बात थी सवाल में, कहा रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है। माना रोहन की आयु x वर्ष है तो उसकी माँ की आयु x प्लस 26 रही होगी। वो कह रहा है 3 वर्ष पश्चात, अब हमें सोचना ही नहीं है वो 3 वर्ष पश्चात 360 बाद की बात है, पहले 3 वर्ष बाद तो लेकर तो जाओ। 3 वर्ष पश्चात रोहन x का है, 3 साल बाद x प्लस 3 का होगा। रोहन की माँ इतने की है तो प्लस 3 और लगा देंगे, जोड़ना है पॉसिबल जोड़ देंगे, घटना है तो घटा देगी। तो x प्लस कितना हो जाएगा 26 3 29 हो चुका है। अब बोला कि 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल 360 है, तो ठीक है भाई 360 के बराबर रखेंगे। रखो, रखने के बाद गुना करी, गुना के बाद हमें एक द्विघात मिली, उस द्विघात को हमने सोल्व किया, करने के बाद 2 आंसर मिले। माइनस वाले को छोड़ दिया, प्लस वाले को पकड़ लिया। अब आंसर की बात करते हैं। किसकी आयु पूछ रहा था और रोहन के कितना मान रखा है x, तो लिख के दोगे मोटे मोटे शब्दों में। तब रोहन की वर्तमान आयु कितनी बैठेगी बच्चों x बैठेगी जी। और x का मान कितना आया 7, तो 7 वर्ष होगी। ये इस क्वेश्चन का क्या कहलाएगा सिक्योर आंसर कहलाएगा। बात कर लेते हैं। उसने कहा उसकी क्या पूछ रहा है वर्तमान आयु पूछ रहा है, 3 वर्ष बाद की तो नहीं पूछी ना। अगर 3 वर्ष बाद की पूछता तो 7 प्लस कितना कर देते 3, मतलब यहाँ पे रखते 7 प्लस 3 ऑटोमेटिकली 10 साल की हो चुकी होती आयु। लेकिन आपके सिलेबस में केवल वर्तमान में ही पूछा जाता है, तो वर्तमान में तो आपको इतना ही जाना है। अगर बाई चांस उसकी माँ की आयु पूछी जाती तो आप कहाँ रखते x प्लस 26, मतलब 7 प्लस कितना 26, कितना उत्तर आता आपका जी 33 वर्ष आता। तो फिर आपका उसकी माँ की आयु हो जाती 33 वर्ष और उसकी आयु कितनी हो जाती 7 वर्ष। कोई डाउट है यहाँ तक? अरे कोई डाउट? नोट करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन चाल दूरी से है जो आपको दिखाई भी दे रहा है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ज़रा। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की समान दूरी से तय करती है। एक रेलगाड़ी है जो समान चाल से कितनी दूरी चलती है 480 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है, चल जाती है। यदि इसकी चाल को, जो उसकी चाल नेचुरल चाल है, यदि उसकी चाल को कम कर दिया जाए 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, यहाँ पे रुक जाती है। अब बात कर लेते हैं एक्सीलेटर, आपके मोटरसाइकिल की बात कर लेते हैं, आपकी बाइक की बात कर लेते हैं। यदि आपकी मोटरसाइकिल है और आपको किसी स्थान से किसी स्थान पर पहुंचना है, बीच की डिस्टेंस 30 किलोमीटर मान लेते हैं।
बात कर लेते हैं आपका, ये रहा घर, ये रहा ऑफिस, या ये रहा घर और ये रहा आपका स्कूल। आपको जाना है, स्कूल दूर है तो आप मोटरसाइकिल से जाते हो, रोजाना का काम है सुबह से। ये रहा बच्चा, इधर को मुंह है, अब इसने चलना शुरू किया। 30 किलोमीटर की दूरी ये कितनी देर में चल जाता है? 1 घंटे में जाता है। 30 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर लेता है। निश्चित रोज का काम यही है। लेकिन एक कुछ तो चाल इसकी ज़रूर रही होगी। स्पीड मोटरसाइकिल 30 की मान लो या 40 की मान लो, आपने 40 की स्पीड से तैयार करी और जो है 30 किलोमीटर की दूरी आपने तय कर ली। अगर इस बच्चे की चाल को कम कर दिया जाए, इस मोटरसाइकिल की चाल को कम कर दिया जाए, तो इसी समय को, इसी डिस्टेंस को तय करने में ज़्यादा समय लगेगा कि कम समय लगेगा? आप ये बताइए। ज़्यादा समय लगेगा। भाई कोई बच्चा दौड़ लगा रहा है, वो निश्चित चाल से जाता है, कुछ समय लगता है। उसकी दौड़ को कम कर दिया जाए, उसकी स्पीड को कम कर दिया जाए, तो समय कितना लगेगा? ज़्यादा लगेगा। जाएगा तो वो अपने समय तक ही जाएगा, तो अपनी निश्चित पॉइंट तक ही, लेकिन जाने में उसे क्या लगेगा? समय ज़्यादा लगने वाला है। वही तो क्वेश्चन बोला भी है। क्या बोला क्वेश्चन? कि एक रेलगाड़ी है, रोजाना प्रतिदिन का कार्य है, 480 किलोमीटर एक समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ तक सस्पेंस में है बात, कम होती तो उसकी चाल तय करने में कितने घंटे का? 3 घंटे का ज़्यादा समय लेती। नेचुरल बात है भाई, चाल आपने कम कर दी तो घंटे का समय तो ज़्यादा लगने वाला है। कल को क्वेश्चन घुमा के दे सकता है, क्या बोल सकता है भाई 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल ज़्यादा कर दी जाती है, तो उसे 3 घंटे का समय का कम लगेगा। भाई चाल बढ़ा दी गई, समय कम लगेगा, चाल घटा दी गई, समय अधिक लगेगा। नॉर्मल सी बात है। अब एक फॉर्मूला होता है जो आपने साइंस में भी जाना होगा, नहीं जाना होगा जान लोगे, आपका सिलेबस चला हुआ है क्या, कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। क्या होता है बच्चों? चाल बराबर दूरी बटे, क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे एक फॉर्मूला है, दोबारा से बोली, क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे अब बात कर लेते हैं। अगर मुझे चाल चाहिए तो ये फॉर्मूला लगेगा, यहाँ से ही 3 फॉर्मूले बन सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा सर? समय भाग में इधर के में जाएगा, गुना में आप कह सकते हो उधर बच जाएगा दूरी बराबर क्या रह जाएगा? चाल गुना समय, टी से प्रदर्शित किया जाता है। अगर बात कर लेता हूँ तीसरे नंबर के फॉर्मूले की मुझे चाहिए समय का मान चाहिए, तो चाल गुना में क्या में जाएगी? भाग में। आप बोल सकते हो समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे क्या आ जाएगा? चाल। भाई दूरी बटे क्या आ जाएगा? चाल आ जाएगा। ये समय का फॉर्मूला होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? बस ये हमें लगाना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आते हैं। उसने कहा है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे? चाल ज्ञात करे, डिस्टेंस ज्ञात करे। तो हम बोलेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति हावर्स है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, ध्यान देना इस सवाल पे। जब गाड़ी अपने पहले जैसे वेग से जा रही थी तो समय कम लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी चाल को कम कर दिया गया तो अब समय ज़्यादा लग चुका है। अगर मैं बात करूं T2 जो समय लगा है बाद वाला, वो T1 के समय से अधिक लगा हुआ है। इसका मतलब T2 माइनस T1 होगा। क्या इस बात से आप एग्री हो? कोई प्रॉब्लम है इस बात में आपको? अरे जो पहले टाइम लगा हुआ था, जब चाल घटा दी गई तो अब तो टाइम ज़्यादा लगने ही वाला है। ज़्यादा में से ही तो कम घटाते हैं, तो T2 माइनस क्या लिखेंगे? T1। और कितना समय ज़्यादा लगा हुआ है? 3 घंटे का समय ज़्यादा लगा हुआ है। T2 का मतलब जी चाल की दूरी कितनी डिस्टेंस पूरी करनी है? 480 किलोमीटर तो चलना ही चलना है। अच्छा, इसे पार करने में कितना समय लगता है? समय की बात कर लेते हैं। पहले 480 किलोमीटर यहाँ भी चल रहा होगा, पहले 480 किलोमीटर चला हुआ था, जब समय कितना लग रहा था? x। जब चाल कितनी थी? x किलोमीटर प्रति घंटा थी। अगर उसकी चाल को कितना कम कर दिया गया जी? x माइनस 8 कम कर दिया गया तो समय ज़्यादा लगा। T2 माइनस T1 बराबर किसके आ गया? 3 के। ठीक है। अब आपको एक यहाँ पे बात नोट रखनी है, यहाँ पे एक आपको ध्यान रखनी है बातें। क्या ध्यान रखनी है सर?
बेटा जब यहाँ पे n-1 आ जाए, x-8 आ जाए, x-4 आ जाए, या कल को ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे x रह जाए, वहाँ पे x+4 आ जाए, हमेशा कम इधर रहेगा और ज़्यादा उधर रहेगा। बटे की बात कर रहा हूँ, अपोन वाली पोर्शन दे रहा हूँ। यहाँ पे तो कम रहने वाला है, यहाँ पे क्या रहेगा सर, ज़्यादा रहेगा। सपोज डेट कल को आ जाए, इधर तो रह गया x और तो इधर आ गया x+4, तो ये बात भी सही है क्योंकि x कम है x+4 से। अगर कल ऐसा ना आया क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि x था, उसने 4 कम कर दी, तो कम तो इधर ही रहेगा ना, कम इधर रहेगा तो ज़्यादा उधर रहेगा। ये आपको फोकस रखना ही रखना है। आते हैं सवाल पे, बस ये यहाँ पे नोट करें आप, ये बात नोट करते ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक द्विघात है। नहीं दिखाई दे रही है, अब दिखाई देगी। इन दोनों की गुना नीचे लिखे, एलसीएम ले लिया हमने। क्या आया एलसीएम, x × x-8 आया जी एलसीएम। किसका एलसीएम, इसका और इसका एलसीएम ये आया, इससे भाग करूंगा, x-8 कट जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा। x की गुना किस में लगाओगे, 480x आ जाएगा, माइनस 480 तो रहेगा, x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, x-8, तो x-8 ही आएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 3। कोई दिक्कत। ये पोर्शन यहाँ भाग में है, इधर क्या में जाएगा, गुना में। आप देखो 480x, इसकी गुना अंदर कर दो, माइनस का कितना आ जाएगा, 480x, माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा, प्लस। 8 की गुना 0 में 0, 8 की गुना 8 में 64 का 4 का हासिल लगे 6, 8 चौक 32 और 6 38 हो गया, बराबर रहेगा 3। इसकी गुना तो अंदर बैठनी चाहिए ना जी, करिए, गुना भी करिए और वहाँ भी रखे करो। x की गुना x में क्या आएगी बेटा, x² आएगी। x की गुना 8 में क्या आएगी, 8x आएगी। कोई प्रॉब्लम आपको आती है? क्या ये माइनस का है, हाँ जी। क्या ये प्लस का है, हाँ जी। क्या काट दूँ, हाँ जी, ऐसे बोला करो। क्या बचेगा, 3840। इसकी गुना क्या अंदर करूँ, हाँ जी। अच्छा, क्या इसकी गुना अंदर करना जरूरी है, देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। क्या ये 3 से कट पाएगा, 8 और 4 12, 12 और 3 कितना होगा, 12 और 3 15 होता है सर। और अगर 15 का है तो 15 तो 3 से कटेगा, तो देख लेते हैं। क्या करोगे, x² माइनस के 8x और गुना में 3 था ना, क्योंकि द्विघात आसान करना है। द्विघात को आसान करने का तरीका ये, गुना में क्या में जाएगा, भाग में। और यदि ये भाग में जाएगा, ये गया भाग में, तो क्या ये कट जाएगा, हाँ जी, ये कट जाएगा। और कटेगा तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 3 ही कम 3 दूनी 8 में से 6 जा कितना बचेगा, 2 के पीछे क्या आ जाएगा, 4, कितना बन जाएगा, 24। 3 अट्ठे 24, 0 की 0, यहाँ पे क्या रहेगा, x² माइनस के 8x। ये इधर प्लस का है ना 1280, उधर जाके एक होगा माइनस का। हम कह सकते हैं x² माइनस 8x और माइनस के 1280 और बराबर क्या आ जाएगा, 0। अच्छा, रियल में तो बराबर 0 इधर होना चाहिए, लेकिन किसी किताब या किसी कॉपी में आपने देखा नहीं होगा 0 बराबर इक्वेशन। अगली लाइन में क्या कर देंगे, इस 0 को उधर लेके आ जाएंगे, बराबर 0। ठीक हो गया। अब 1280 के ऐसे टुकड़े कर दीजिए, क्या 1280 के ऐसे टुकड़े कर दीजिए जो आपको क्या मिल जाए, घटा के 8 आ जाए। बताइए क्या होते हैं सर, पता नहीं है, नहीं पता है आपको। एक विधि सिखा रखी है, आपको एलसीएम ही लेना होगा और कुछ इसका पोर्शन पॉसिबल नहीं है। अगर इसमें आपने सिद्धाचार्य सूत्र लगाया तो इस सवाल में आप फंस सकते हो। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है, लेकिन कैलकुलेशन महंगी पड़ जाएगी आपको। 1280 के गुणनखंड करने हैं ना, कर दीजिए, उधर ही लो, आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम गुणनखंड करना एक ही बात होती है, क्योंकि यहाँ तक गुणनखंड बोला जाता है। गुणनखंड को नीचे लिखना एलसीएम कहलाता है। 1280 किससे काटूंगा, 2 से। देखो कितना आसान है। 12 का 10 6, 8 का 10 4 0, 64 का 10 32, अरे 64 का 10 32 0, 32 का 10 16 का 10 8 का 10 4 का 10 2 का 10 2 का 10 और 10 10 का 10 5 और 5 का 10 फिर 1। जब तक नहीं रुकना जब तक आपका 1 ना आ जाए। आगे आते हैं, इन सबको निचोड़ करके आपको कितनी संख्या लानी है, 2, और उनका घटा कितना बैठना है, 8। जब बैठे तभी बात करें। नीचे से गिनना शुरू करें, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, यही रोक लेते हैं। ये 40 हुए यहाँ तक। ऊपर से देखते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी, हो गया काम। क्यों, अरे 32 में से 8 जाके
40 में से 32 जाके कितना बचता है 8। समझ आया आपको? बाय चांस, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता इतना ही चलेंगे, आप ऐसे चल सकते थे 2 पंजे 10 दूनी, आवाज़ कहाँ गई आपकी, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी, हम 80 पे जाके रुक जाते और ऊपर से गुना करके आते 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 80 में से 16 जाके 2 नहीं आते, फिर हमें नीचे करनी पड़ती क्वांटिटी हो। समझ आया? तो आपको क्या मिला 40 माइनस 32 क्या मिल जाएगा 8। एक्स स्क्वायर जो का तो 8 की जगह पे कितना लिख दूँ बेटा 40 माइनस 32, क्योंकि 40 में से 32 जाके कितना बचता है, अरे कितना बचता है, कितना बचता है 8 बचता है। 40 माइनस 32 एक्स और कितना रहेगा 1280 बराबर 0। कोई प्रॉब्लम? अब क्या करें, एक्स से अंदर चिपकाएंगे लेकिन कान खड़े रखे क्योंकि इधर से माइनस भी जाना है। माइनस का 40 एक्स माइनस 32 एक्स माइनस के 1280 बराबर ये कॉमन देगा, क्या कॉमन देगा एक्स, अंदर बचेगा एक्स माइनस क्या कॉमन आएगा 32 आएगा। अब बड़े बच्चे हो चुके हो आप, अरे यहाँ एक्स दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वहाँ से पूरा का पूरा 32 जाने ही जाने वाला है। यहाँ से क्या बचेगा एक्स। अब देखो 32 चौक का होता है 128, नोट करना ये बात। क्या कॉमन आ रहा है एक्स माइनस 40, क्या कॉमन आया है एक्स प्लस 32 बराबर कितना 0। अब क्या करेंगे, अब करेंगे सर एक बार पहला 0 के बाद, अच्छा क्यों होता है सर ये बार बार आप एक बात बोलते हो पहला 0 के बराबर क्यों होता है बताइए? क्योंकि जो चीज़ इधर गुना में है वो लेडी के में जाएगी भाग में, हमने पहले इसे रोका और उसे भाग में पहुँचाया, और 0 को यदि किसी के भाग में पहुँचाया जाता है तो भी 0 ही आता है। अब इस बार हमने क्या किया x प्लस 32 को रोका और दूसरा 0 के बटे में गया, उसका भी क्या बन गया 0 बन गया। अब माइनस के 40 उधर जाके क्या बनेगा प्लस का, तो x का मान कितना आ जाएगा 40। इधर की बात करता हूँ x बराबर कितना होगा माइनस के 32। यदि आपका चाल समय आयु समय संबंधित क्वेश्चन है तो माइनस वाला आपको छोड़ना ही होता है। ये द्विघात तक सीमित होते हैं दोनों आंसर। जब बात करते हैं आपको किसी क्वेश्चन के बीच में द्विघात को हल करना होता है तो माइनस को छोड़ना होता है, एलिमिनेट करना होता है, फिर आंसर क्या आ जाएगा आपका 40। और आपसे पूछा क्या गया था रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें, आपने रेलगाड़ी की चाल कितनी मान रखी थी x किलोमीटर प्रति घंटा लिखोगे, तब रेलगाड़ी की चाल, रेल की चाल कितनी है, रेल की चाल बेटा x है और x का मान कितना आया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? यस सर। ठीक है, कहाँ से, यहाँ से देखो बेटा, फिर क्वेश्चन को समझो क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट लगा हुआ है, ध्यान से समझिए। और ये क्वेश्चन बड़ा होने वाला है, फिर आपको समझ से थोड़ा एक ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ रही है आप सबको? वह रेलगाड़ी चाल कितनी दूरी कितनी तय करेगी जी 480 किलोमीटर तय करना ही करना है उसको, तो उसकी चाल माना उसकी चाल x है, उसकी चाल x है। प्रारंभिक स्थिति में चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना, यदि समय का फॉर्मूला लगाऊं तो समय बराबर दूरी बटे चाल होगा। दूरी कितनी है 480, चाल कितनी है x, तो दूरी बटे चाल हो गया x हो गया। अब उसकी चाल को कम किया गया, उसकी चाल को कम कितना किया गया जी 8 कम किया गया। 8 कम होने के बाद तो ये आया। ये बात आपको हजम नहीं हो रही है, चलो इस बात को दोबारा लेते हैं क्योंकि यही इस बात की जड़ है, यही इस बात का क्वेश्चन है। अब आप में अपनी मर्जी से बस मानना आपको 8 से बड़ा है, मान तो छोटा भी सकते हैं लेकिन 8 से बड़ा माने। 8 से बड़ी कोई संख्या मान लीजिए जो x का मान हो, 9 मान लीजिए या 10 मान लीजिए। मैं मान लेता हूँ 10 है, ठीक है। अगर मैं 10 मान लेता हूँ, ध्यान देना ये इक्वेशन मैंने 2 बार से छापी और क्यों बताना चाह रहा हूँ मैं आपको बेटा, इसकी जगह आपने 10 माना, 10 मानो तो 10 ही रहेगा सर। अगर 10 रहेगा तो 0 से 0 खत्म। यहाँ टाइम कितना रहे जी 48 घंटे का है। यहाँ 10 मानोगे तो 10 में से कितना घटा चुके होंगे आप, 8 घटाओगे नहीं घटाओगे? हाँ जी 8 तो घटाना पड़ेगा क्योंकि आपने x का मान 10 माना है। यहाँ पे कितना बचेगा बेटा 2 बचेगा, और यदि 2 से काटेंगे कितना आएगा जी 24 आएगा विद 0 के साथ। इससे एक बात निष्कर्ष निकल के आता है, अगर कोई संख्या आपके सामने मौजूद है, आपके सामने कोई छोटी सी संख्या मौजूद है 40 और
आपको दो संख्याओं से भाग करने के लिए दिया जाए, क्योंकि भाग जितनी छोटी संख्या से भाग दी जाती है आंसर उतना ही बड़ा आता है। कैसे? 40 है, 40 को कहा जाए बेटा 4 से भाग करो तो सीधा सीधा आप बोलोगे जी 10 आया। मैंने कहा 4 से नहीं भाग करनी, आपको 2 से भाग करनी। यदि आप 2 से भाग कर जाते हो तो क्या आएगा? 20 आएगा। जितना छोटा नंबर होगा उतनी ही बड़ा आंसर देगा, क्योंकि भाग करने का मतलब तो यही होता है भाई। जितने बड़े नंबर से भाग करोगे उतना ही आंसर छोटा आएगा, लेकिन जितने छोटे नंबर से भाग करोगे उतना ही आंसर बड़ा आएगा। और यदि बड़े में से छोटे को घटाया जाए तभी तो पॉजिटिव नंबर आता है। समझ आ रहा है आपको? पॉजिटिव मतलब प्लस वाला नंबर आएगा, वही तो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। एक्स के स्थान पे आपने कुछ भी तो मान लिया, यहाँ पे 10 माना तो 48 आया, यहाँ पे 10 माना लेकिन 10 से तो नहीं भाग कर सकते। 10 - 8 कितना आएगा? 2 से भाग करके तो 240 आएगा। 240 में से 48 घटाओगे तभी तो पॉसिबिलिटी होगी प्लस का नंबर आने की। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है बेटा कि अगर दूरी समान है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा ही आता है। एक बार ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया था, यदि आपकी दूरी समान है तो पहले वाली जो चाल है वो यहाँ लिख दोगे, जो कम वाली आएगी घटाने वाली आएगी वो आप यहाँ पे लिखोगे। अब भी आपको समझ नहीं आया? दोबारा से लेते हैं सवाल को। अब ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन करने का तरीका ये सबसे सटीक था। लेकिन कोई बात नहीं, आप फिर से करें, यहाँ तक आ जाएगा सवाल। इसके बाद फिर आपको यही आना होगा। देखते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तब 480 किलोमीटर दूरी को तय करने में लिया गया समय मैं t बोल सकता हूँ। हाँ जी बोलो। t बराबर क्या होगा? समय बराबर होता है सर दूरी बटे क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है बेटा। अच्छा जी, तो समय कितना होगा? दूरी कितनी है बेटा? 480 किलोमीटर है सर। अच्छा, और चाल कितनी है? x किलोमीटर है, तो x से ही भाग करोगे। ये किसका मान आया? ये t का मान आया। लेकिन जब आपको दूसरा भी t चाहिए तो ये t1 का मान बोल दीजिए। बोल दिया। ये t1 का मान एक बार लिख लीजिए। t1 का मान कितना आया? 480 बटे x आया। इसको आप समीकरण नंबर 1 कह के छोड़ सकते हो। नेक्स्ट, जब चाल में क्या कमी कर रही है कि वृद्धि कर रही है? जी कमी कर रही है। जब चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी की जाती है, तब बताओ चाल क्या होगी? बाद में बात करेंगे। और तो पहले चाल x थी, आप कह रहे कम करेंगे तो x - 8 होगी कि नहीं होगी? होगी। अच्छा, तब लिया गया समय मतलब t2 होगा। क्या चाल कितनी, दूरी कितनी है? दूरी तो आज भी 480 किलोमीटर जानी है। दूरी तो आज भी कितनी है? 480 किलोमीटर है, तो आज भी मैंने 480 किलोमीटर लिखा। चाल कितनी है? चाल है जी x - 8। यो किसका मान आया? t2 का। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q। क्या बोल रहा वो बोल रहा है यदि इसकी चाल को कम कर दिया जाए तो समय कितना अधिक लेती है? कितना अधिक लेती है? इसका मतलब ये बताओ, यहाँ समय ज़्यादा ले लेती कि यहाँ समय ज़्यादा लेगी? जी यहाँ पे समय ज़्यादा लेगी, वहाँ पे समय कम ले लेती है। कितना ज़्यादा लेगी? 3 घंटे ज़्यादा लेगी। लेगी नहीं लेगी? अगर मैं आपसे कह दूँ, ये बात कह दूँ तो मैंने गलत नहीं कहा कि t2 में से यदि t1 को घटा दो तो कितना आएगा बेटा? 3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? उसने खुद कहा है जब आप चाल घटा देते हो तो समय ज़्यादा हो जाता है। और कितना ज़्यादा हो जाता है? 3 ज़्यादा हो जाता है। यदि 3 ज़्यादा होगा तो बाद वाले समय में से पहले वाले समय को घटाओगे तो कितना पाओगे? 3 पाएंगे सर, 3 पाएंगे। अब बात रख लेते हैं, t2 का मान कितना है? 480 बटे कितना है? x - 8 माइनस t1 का मान कितना है? 480 बटे कितना होगा? x बराबर कितना होगा? 3। अब फिर से एलसीएम लोगे, यहाँ पहुँच जाओगे। आते हैं,
कैसे लिया गया था एलसीएम, यहाँ पे देख लेंगे। इनका एलसीएम कितना आ गया था जी, x माइनस 8 इंटू एक्स आ चुका था। इसकी गुना यहाँ करेंगे कितना आएगा 480x, इसकी गुना यहाँ करेंगे कितना आएगा 480x माइनस 8 बराबर कितना बचेगा 3। इसकी गुना अंदर चिपकाएंगे, चिपकाओ 480 अंदर कितना आएगा 480x माइनस माइनस प्लस, इसकी गुना करेंगे 0 8 8 64 8 चौक 32 38 आ जाएगा जी। और बटे में कितना रहेगा, बटे में इसकी गुना कर दोगे कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x बराबर कितना बचेगा 3 बचेगा। इससे यो ख़त्म कर देंगे, ये सवाल आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे वापस से नोट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा किया गया ये प्रयास आपको कैसा लगा, अच्छा लगा कि आपको थोड़ी त्रुटि नज़र आई तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। और यदि यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। आपकी एक्सरसाइज चलने वाली है 4.2, आपका चैप्टर चला हुआ है द्विघात समीकरण, आसान ही प्रश्नावली है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें, ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं। तो आज की क्लास कैसी रही बच्चों? अरे आज की क्लास आपके लिए लाभकारी रही? यस सर। मिलते हैं।